शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक गण के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो केवल लगने से नहीं होगा, समय समय पर सेल्फ टेस्ट भी आवश्यक है ताकि अपनी तैयारी का पता चले। तो इस वीडियो में संख्या पद्धति गणित से 10 ऐसे ही प्रश्न आपको सेल्फ टेस्ट के रूप में दिए जा रहे हैं जो प्रश्न एनसीईआरटी बुक से संकलित हैं और हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अपना सेल्फ टेस्ट प्रारंभ करें। आप देखें कि 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं और इसी के आधार पर अपना स्व मूल्यांकन करें। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे। तो चलिए आइए इस टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड उत्तर दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे और अंत में आपको आंसर दे दिया जाएगा। उसी आंसर से आप अपना मिलान करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए। विकल्प 1 है 9 √9, विकल्प बी है 61, विकल्प सी है पाई और विकल्प डी है 3.5। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको समय दिया जा रहा है सोचने का। इसके बाद आंसर फ्लैश हो जाएगा, आप अपना आंसर स्वयं मिलाएंगे। आंसर होगा सी पाई। दूसरा प्रश्न है 0 1 2 3 4 5 ... किस संख्या का उदाहरण है? ये जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं, तो विकल्प ए है पूर्ण संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है अपरिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। तो आप सोचिए कि जो ऊपर संख्याओं का सीरीज दिया हुआ है कौन सी संख्या कही जाएगी। समय स्टार्ट है आपका, आंसर तुरंत फ्लैश हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तीसरा प्रश्न, √5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? विकल्प ए है आपका पूर्ण संख्या, विकल्प बी दिया गया है प्राकृत संख्या, विकल्प सी दिया जा रहा है अपरिमेय संख्या और विकल्प डी में है विषम संख्या। समय आपका प्रारंभ है, आप स्वयं से सोचिए और बताइए। आंसर होगा उत्तर सी अपरिमेय संख्या। चौथा प्रश्न, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल कौन सी संख्या होती है? विकल्प ए है अपरिमेय संख्या, विकल्प बी है प्राकृत संख्या, विकल्प सी है परिमेय संख्या तथा विकल्प डी है विषम संख्या। क्वेश्चन यही है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है। समय प्रारंभ है आपका, आप अपना उत्तर लाइए। उत्तर है ए अपरिमेय संख्या। छठा नंबर प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये एक कथन दिया जा रहा है आपके सामने, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कथन सत्य है, बी है कथन असत्य है, सी है सत्य और असत्य दोनों है और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, सही है अथवा गलत है। तो उत्तर होगा बी कथन असत्य है। अब अगला प्रश्न, प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है 0 से, विकल्प बी है 1 से, विकल्प सी है 10 से और विकल्प डी है 0.1 से। आप सोचिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और उस प्राकृत संख्या का पहला सदस्य कौन होता है, वही इसका आंसर होगा। तो उत्तर आपके सामने आ रहा है, उत्तर होगा बी 1 से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, 1/√7 का परिमेयकरण करने पर उत्तर होगा। विकल्प है ए 1, विकल्प बी 7, विकल्प सी √7 और विकल्प डी √7/7। तो परिमेयकरण हम लोग करना जानते हैं। उस तरह से कॉपी पे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके
रोक के बना के देख सकते हैं और उत्तर का मिलान करेंगे। आपका उत्तर मिलना चाहिए उत्तर डी से, √7/7। 8वां 0.353535 ... किस संख्या का दशमलव प्रसार है? विकल्प ए है परिमेय संख्या का, विकल्प बी है अपरिमेय संख्या का, विकल्प सी है दोनों का और विकल्प डी है दोनों में से किसी का नहीं। तो आप सोचिए, देखिए कौन सी संख्या है। यहाँ दशमलव के बाद 3535 बार बार आते जा रहा है, तो ये किस संख्या का होगा? तो ये होगा उत्तर ए, परिमेय संख्या का। इसे अनौसानी आवर्ती भी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनौसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनौसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत अनौसानी आवर्ती। तो समय प्रारंभ है, आप देखिए कौन सा होगा। अपरिमेय संख्या का पूछा गया है, तो यहां उत्तर होगा आपका सी, अनौसानी अनावर्ती। 10 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। विकल्प आपके सामने आ रहा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखेंगे। विकल्प ए है शांत, विकल्प बी है अनौसानी आवर्ती, विकल्प सी है अनौसानी अनावर्ती और विकल्प डी है शांत और अनौसानी आवर्ती। तो समय आपका प्रारंभ हो रहा है। आप सोचेंगे और अपने विवेक से आंसर करेंगे। आंसर आपके सामने तुरंत आएगा, मिलान कर लीजिए। आंसर होगा शांत और अनौसानी आवर्ती। तो मुझे आशा है कि आपने अपना सेल्फ टेस्ट ले लिया होगा और यह भी अपेक्षा है कि आपका स्कोर अच्छा होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, पुनः आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।